दोस्तों, स्कॉटलैंड की एक छोटी सी इंजीनियरिंग कंपनी ने एनर्जी की दुनिया को पूरी तरीके से बदल देने वाली एक चीज बनाई है। और वो चीज है एक ऐसा पैनल जो हवा से बिजली बनाता है, वो भी बिना किसी ब्लेड के, बिना किसी आवाज के। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी घर के छत पर लगाया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंट्रिक टेक्नोलॉजी के विंड पैनल की। अब देखिए, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2016 में बनी इस कंपनी ने सबसे पहले 3 साल तक एक रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने जमीन से 1 से 10 मीटर की ऊंचाई पर हवा को मेजर किया। यहां पर हर सेकंड का डेटा रिकॉर्ड किया और दोस्तों जो मिला वो हैरान करने वाला था। जहां पर ग्राउंड लेवल की हवा में, यानी आपके घर के आसपास जो हवा बहती है, उसमें ऑफिशियल वेदर डेटा से 4 गुना ज्यादा यूजेबल एनर्जी थी। जी हाँ, 4 गुना ज्यादा। मतलब एक बहुत बड़ा एनर्जी का समंदर हमारे आसपास हर वक्त मौजूद है, लेकिन जिसे हम देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल विंड टर्बाइन्स कभी इन्हें कैप्चर ही नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे में कैंट्रिक ने एक ऐसा यूनिक तरीका निकाला कि इस एनर्जी को भी कैप्चर किया जा सकता था, जो कि ट्रेडिशनल विंड टर्बाइन के डिजाइन से बिल्कुल अलग है। इनके विंड पैनल देखने में बिल्कुल टर्बाइन जैसे नहीं है, जिसमें कोई बड़े बड़े घूमते ब्लेड्स नहीं है, कोई आवाज नहीं है, बस एक फ्लैट पैनल है जो कि करीब 2 मीटर के रेडियस में बन जाता है, यानी एक छोटी सी डाइनिंग टेबल जितना। जबकि इसका शेप हेक्सागोनल, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। और इसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि कई पैनल्स को जोड़कर एक पूरी दीवार या फेंस बनाई जा सके। लेकिन रुकिए, असली कमाल तो इस पैनल के अंदर होता है। देखिए, इस पैनल के अंदर कई डक्ट्स हैं, यानी पतली पतली नालियां, और हर डक्ट के अंदर छोटे छोटे एरोफॉइल्स बने हैं, यानी कि वो पतले पंख जैसे स्ट्रक्चर जो हवा के गुजरने पर आगे पीछे हिलते रहते हैं, जिन्हें ऑस्किलेट कहते हैं। बस ऐसे समझिए जैसे किसी इंसेक्ट के पंख तेजी से फ्लटर करते हैं, जिसमें कोई घूमना नहीं, कोई स्पिनिंग नहीं, बस एक तेज रिदमिक हलचल जो हवा की एनर्जी को बिजली में बदल देती है। तो भैया, इस तरह से ये डिजाइन ट्रेडिशनल विंड टर्बाइन से बहुत ही अलग है, क्योंकि ट्रेडिशनल विंड टर्बाइन एक बहुत ही बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम से जूझते हैं, जहां पर हवा अचानक अपना अगर डायरेक्शन बदल दे या तेज झोंके में आए तो एक बड़ा घूमता हुआ ब्लेड उस बदलाव के साथ चल नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर कैंट्रिक की विंड पैनल इसका उल्टा करती है। इसके एरोफॉइल्स 1 सेकंड के अंदर हवा के बदलाव पर रिएक्ट कर लेते हैं। मतलब जब तक एक ट्रेडिशनल टरबाइन अपना डायरेक्शन एडजस्ट कर रहा होता है, वहीं पर कैंट्रिक का पैनल उस गस्ट की एनर्जी पहले ही एब्जॉर्ब करके अगले गस्ट के लिए तैयार हो चुका होता है। लेकिन यही नहीं है, इसमें एक डक्ट सिस्टम भी लगा है जो इससे भी ज्यादा समझदार है। ये डक्ट सिर्फ हवा को अंदर ही नहीं लेते, वो उसे एक्सेलरेट भी करते हैं। अगर फिजिक्स में देखें तो इसे वेंटुरी इफेक्ट कहते हैं। मतलब सीधे शब्दों में, पैनल के अंदर की हवा की स्पीड बाहर की तुलना में 50% तक बढ़ जाती है। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी दिन बाहर बस हल्की सी हवा चल रही हो, जिसे आप शायद महसूस भी न कर रहे हो, वहां पर भी पैनल के अंदर वो हवा इतनी तेज हो जाती है कि वो अच्छे खासी मात्रा में बिजली भी बना सकती है। और ये एयरफॉइल्स सिर्फ आगे पीछे नहीं घूमते, ये खास एंगुलर ट्विस्ट भी करते हैं, जिससे एनर्जी कैप्चर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये तो थी अच्छी बात, और यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसके लिए अलग चुनौतियां थी। जैसे हवा हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है। और अगर बिजली भी ऐसे ही उछलती कूदती रही तो वो भी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि आपके घर के अप्लायंसेस को स्टेबल पावर चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में कैंट्रिक ने इसके लिए एक प्रोप्राइटरी हाइड्रोलिक पावर ट्रेन बनाया है, जो कि सिस्टम को और अनस्टेबल एनर्जी को और ज्यादा स्मूथ करता है। अब ऐसे मान लीजिए कि जैसे उबड़ खाबड़ सड़क पर चलती हुई गाड़ी को बैलेंस करने के लिए सस्पेंशन होते हैं, जो झटके को एब्जॉर्ब करके सवारी को स्मूथ रखते हैं, बस ऐसा ही ये सिस्टम है, जहां पर ये सिस्टम मैकेनिकल तरीके से एनर्जी को स्टोर करता है और उसे अपने जरूरत के हिसाब से क्लीन स्टेडी बिजली के रूप में रिलीज करता है, जो ग्रिड के साथ कॉम्पिटेबल भी होता है। खैर, अब चलिए यहाँ की इसकी खासियत के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कैंट्रिक की इंडस्ट्रियल साइज एरे इसकी बहुत बड़ी खासियत है। यानी कि बड़े बड़े इंस्टॉलेशन जो एयरपोर्ट्स, हाईवेज, रेलवे नेटवर्क्स पर लगाए जाएंगे, वो 10 किलोवाट तक का एक ऐसा एरे सालाना करीब 22,000 किलोवाट आवर तक की बिजली बना के दे सकता है। अब इसे समझिए कि भारत के 6-7 घरों को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत को पूरा कर सकता है। और ये बड़े आराम से कॉम्पैक्ट इंस्टॉलेशन से किसी घर में, किसी दीवार पर इंस्टॉल किया जा सकता है, क्योंकि इसका रेजिडेंशियल मॉडल घरों के लिए स्पेशल पैनल डिजाइन के साथ आता है।
खैर फिलहाल दोस्तों ये सोलर पैनल से अलग है और कुछ अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि सोलर पैनल की अपनी लिमिटेशंस है। जैसे सोलर पैनल रात को काम नहीं करते, अगर मान लीजिए बादल छाए हो तो एफिशिएंसी भी गिर जाती है, और सर्दियों के दिनों में तो जब दिन छोटे होते हैं तब सोलर कमजोर भी पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे में विंड पैनल इन सभी कमियों को दूर करता है, क्योंकि हवा रात में भी चलती है और बादलों का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत जगहों पर तो सर्दियों में भी हवा गर्मियों से तेज चलती है। यानी विंड पैनल और सोलर पैनल मिलाकर एक दूसरे की कमियों को पूरा किया जा सकता है, वो भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक जरूरी बात यह है इसका कॉस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रेडिशनल विंड टरबाइन बहुत महंगे होते हैं, जिससे एक छोटे रेजिडेंशियल टरबाइन की इंस्टॉल्ड कास्ट $70,000 से $1,00,000 तक जा सकती है। उसके साथ साथ मेंटेनेंस भी जोड़ लीजिए, जो कि बिल्कुल अलग है। लेकिन परेशानी ये भी है कि इसके गियर बॉक्स घिसते हैं, ब्लेड्स टूटते हैं और बेयरिंग खराब होती है, तो सब मिलाकर ये काफी खर्चीला है। लेकिन अगर बात करें सोलर की, तो सोलर भी पहले जितना था उससे तो ज्यादा सस्ता हो गया है, लेकिन फिर भी रूफ एरिया इसको बहुत बड़ा चाहिए, अच्छी धूप भी चाहिए और अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा होता है। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए, जो ये बीच का गैप है, इसे पूरा करने के लिए कैंट्रिक टेक्नोलॉजी का टारगेट है कि वो अपनी पूरी लाइफ में ये पैनल जो बिजली बनाए उसकी पर यूनिट एवरेज कॉस्ट एज कंपेयर काफी कम हो। और यही वजह है कि पैनल्स का साइज इन्होंने छोटा रखा है, इसका मॉड्यूलर डिजाइन रखा है, और सबसे बड़ी बात, इसके इंस्टॉलेशन में कोई हैवी मशीनरी नहीं चाहिए। मतलब न कोई क्रेन चाहिए, न कोई कंक्रीट फाउंडेशन चाहिए, बस सिर्फ 2 वर्कर्स एक दोपहर में आपकी छत पर इन्हें दीवार पर टांग सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भैया ये कब मिलेगा और कितने में मिलेगा। तो भैया यहाँ पर कैंट्रिक टेक्नोलॉजी ने ईमानदारी के साथ कहा है कि भैया ये टेक्नोलॉजी अभी एडवांस टेस्टिंग फेज में है और इसकी पहली लाइव इंस्टॉलेशंस आने वाले कुछ सालों में होगी, जिसके कारण ब्रॉडर मार्केट रिलीज 2028 के आसपास एक्सपेक्टेड है। और दिलचस्प बात यह है कि कैंट्रिक काम करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी की तरह, यानी वो खुद पैनल्स नहीं बेचती, बल्कि अपने पेटेंटेड डिजाइन को दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस पे देती है। मतलब ये है कि ये एक्चुअली बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी तो दुनिया के कई मैन्युफैक्चरर्स एक साथ इन्हें बनाएंगे और बेचेंगे। इससे कंपटीशन होगी और प्राइस कॉम्पिटिटिव रहेंगे, और यही टेक्नोलॉजी किसी भी कंपनी का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनकर नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया में अवेलेबल होने लगेगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैंट्रिक की ये सोच एप्पल जैसे कंपनियों की तरह नहीं है, जो एक प्रीमियम वॉल्ड गार्डन बनाए और प्रीमियम प्राइस रखे, बल्कि इनकी सोच है कि ये टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी जितने लोगों तक पहुंच पाए उतना अच्छा है। तो फिलहाल अभी तो कोई ऐड टू कार्ट बटन नहीं है, लेकिन पूरे डिजाइन की फिलॉसफी देखें तो ये 2 मीटर के रेडियस का फुटप्रिंट कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं है, न ही मिनिमम मेंटेनेंस है, बल्कि 20 साल की टारगेटेड लाइफ स्पैन है। और यही सब मिलाकर ये पैनल कॉमन होम ओनर्स के लिए बनाया जा रहा है, न कि सिर्फ इंडस्ट्री के लिए। और उम्मीद यही है कि जब ये मार्केट में आएगी तो इसकी प्राइसिंग रेजिडेंशियल सोलर इंस्टॉलेशंस के बराबर या उससे कम होने की उम्मीद है, खासतौर पर उन जगहों के लिए जहां हवा अच्छी चलती है। और भैया यही सब खूबियां हैं जिसके कारण कैंट्रिक पैनल्स की पूरे दुनिया भर में काफी बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।